स्वामी से कहने लगी, सुनो स्वामी। सो राजा मोरे सासू को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे सासू को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे सासू को लइयो बुलाई। नहीं तो राजा, नहीं तो राजा जरुआ चढ़ैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा जरुआ चढ़ैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा जरुआ चढ़ैयो अपने हाथ। छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई, छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई। सो राजा मोरे जेठनी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे जितनी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे जितनी को लइयो बुलाई। सो राजा मोरे जेठनी को लइयो बुलाई, नहीं तो राजा, नहीं तो राजा पिपरी पी लइयो अपने हाथ, नहीं तो राजा पिपरी पीसैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा पिपरी पीसैयो अपने हाथ। छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई, छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई। अरे जचा खड़ी मुसक्याई, छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई, छज्जों के नीचे, छज्जों के नीचे जचा खड़ी हरि मुसक्याई, छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई। और सुनो। बोलो। सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई। और भैया जब लले या लली का जन्म होता है, हाँ ननदी चाहे 100 कोस पर होए लेकिन बुलाई जरूर देगी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए कहा गया है क्या, क्या? सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे ननदी को लइयो बुलाई। नहीं तो राजा, नहीं तो राजा छटिया धरैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा छटिया धरैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा छटिया धरैयो अपने हाथ। छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई, छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई। और सुनो। हाँ सो राजा मोरे देवर को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे देवर को लइयो बुलाई, सो राजा मोरे देवर को लइयो बुलाई। सो राजा मोरे देवर को लइयो बुलाई, नहीं तो राजा, नहीं तो राजा, नहीं तो राजा बंसी बजैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा बंसी बजैयो अपने हाथ, नहीं तो राजा बंसी बजैयो अपने हरि हाथ। छज्जों के नीचे जचा खड़ी मुसक्याई, 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 छज्जों
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज भक्तों, जिस समय महाराज शरियात के वहां पुत्री का जन्म हुआ है, आज उस पुत्री के आगमन में आनंद की बधाइयां बजती हैं, दान लुटवाने जाने लगे। ब्राह्मण देव को बुलाया गया। ब्राह्मण देव जी आते हैं, उस कन्या का स्वरूप देख करके इतनी सुंदर थी। आज इतनी सुंदर वो कन्या है तो ब्राह्मण देव ने उसका नाम सुकन्या रख दिया। आज जिस समय सुकन्या नाम रख दिया जाता है, धीरे धीरे सुकन्या का पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे सुकन्या सयानी होने लगी। एक दिन क्या होता है, सुकन्या अपनी सखियों के साथ में महलों से बाहर खेल रही थी। आज महाराज शरियात अपनी पुत्री से इतना प्रेम करते हैं, खाना साथ में, बैठना साथ में, बड़ा ही प्रेम करते हैं। सुकन्या एक बार अपने महलों से बाहर खेल रही थी। महाराज शरियात के मन में विचार आया कि क्यों ना ही आज शिकार करने के लिए जाएं। मंत्रियों को आदेश दिया, ए मंत्रियों, मैं शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ, हमारा बंदोबस्त कर दो। मंत्री ने आदेश पाकर आज शिकार जाने के लिए सारा बंदोबस्त किया है, रथ को सजवा दिया है। महाराज शरियात तैयार हुए, अपने धनुष बाण लेते हैं, रथ पर तैयार हुए और जब रथ पर चढ़ जाते ही शिकार करने के लिए जैसे महलों से बाहर प्रस्थान करते हैं, रास्ते में सुकन्या मिल गई। ए पिताश्री, आप कहाँ को जा रहे हो? तो महाराज शरियात सुकन्या से कहने लगे, बेटा मैं तो शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। सुकन्या कहने लगी, पिताश्री मैं भी आपके साथ में शिकार करने के लिए चलूंगी। महाराज शरियात कहने लगे, बेटा देखो गर्मियों का मौसम है, इतनी गर्म हो रही है और तेजी से धूप है, हमारा कहना मानो तो अपनी सखियों के साथ में यहीं पर खेलो, शाम होने तक मैं पुनः वापस आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन सुकन्या नहीं मानी, घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। नहीं पिताश्री, आज मैं आपके साथ में शिकार करने के लिए जरूर चलूंगी। जब सुकन्या नहीं मानी तो महाराज शरियात आज क्या करते हैं, सुकन्या को अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गई। सुकन्या क्या करती है, दो चार सखियों को पास में बुला लाती है और अपनी सखियों को साथ में लेती है। आज उस रथ पर विराजमान हो गई, शिकार करने के लिए महाराज शरियात के साथ में जा रही है। गर्मियों का मौसम है, दोपहर की बेला है। महाराज शरियात अपने सैनिकों के समेत आज शिकार करने के लिए महलों से बाहर निकले हैं। जाते जाते महाराज शरियात कहां पर पहुंच गए? आज एक बगिया में पहुंच जाते हैं। महाराज शरियात जब उस घनघोर बगिया में पहुंचे हैं तो भक्तों हुआ क्या कि वे एक बार डेरों समेत, आज महाराज शरियात सैनिकों के समेत उस बगिया में प्रवेश करते हैं। कहा कि वे एक बार डेरों समेत जा पहुंचे किसी तपोवन में। जहां समाधि लगाए हुए थे, जहां समाधि लगाए हुए ऋषिराज चवन हरि